अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। ब्रेकिंग न्यूज़ से आगाह करते जा रहे हैं आपको। दुआ ज़हरा केस के हवाले से अदालत का बड़ा फैसला आ गया। मेहदी कासमी की फाइनली जीत हो गई। दुआ ज़हरा के निकाह नामे को रिजेक्ट कर दिया गया। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जिब्रान नासिर ने पहले एक दरख्वास्त दी थी सिटी कोर्ट में कि दुआ ज़हरा गवाह थे और निकाह ख्वां थे, उनको उनकी ज़मानत को रिजेक्ट किया जाए, क्योंकि पुलिस ऑलरेडी सी चालान पेश कर चुकी थी इस अदालत में कि इनको रिहा कर दिया जाए, दोनों मुल्ज़िमान को। ये बेगुनाह हैं और ये केस सिंपल लव मैरिज का है। मगर लास्ट टाइम पिछली समाअत में अदालत ने उनकी ये सी प्लान को रिजेक्ट कर दिया था, मंजूर नहीं किया था, और उन दोनों मुल्ज़िमों को निकाह खां गुलाम मुस्तफ़ा और जो गवाह अली असगर है उसको नहीं छोड़ा था। और आज जब मज़ीद पेशी थी, आज समाअत थी, और उसमें जो है वो निकाह नामे को भी रिजेक्ट कर दिया गया है दुआ ज़हरा के। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है मेहदी अली कासमी को। इसके अलावा आपको बताते चलें, कल जो है वो इकरारुल हसन ने भी इस चीज़ को वेरीफाई कर दिया था, कंफर्म कर दिया था कि ये एक अगवा केस है। इससे पहले इकरारुल हसन इसलिए मंजर-ए-आम पर नहीं आए थे क्योंकि वो भी यही समझते थे कि एक सिंपल लव मैरिज है। अब जब उनके हाथ भी मुख्तलिफ सबूत लगे हैं तो वो भी मंजर-ए-आम पर आए और उन्होंने भी कहा कि ये एक अगवा केस है। अगवा सिर्फ यही नहीं होता कि उसको किसी बच्चे को ज़बरदस्ती घर से ले जाया जाए, बल्कि अगवा इस चीज़ को भी कहा जाता है कि कम उम्र बच्ची को वरगला कर जो है वो किसी चीज़ का झांसा देकर ले जाया जाए, तो इसको भी अगवा का ही नाम दिया जाता है। आज की अदालत में सिटी कोर्ट में क्या समाअत हुई, आपको इसका अहवाल भी तमाम डिटेल सुनवाते हैं रिपोर्टर, सिटी कोर्ट के रिपोर्टर के थ्रू। ज़हरा केस के जो दो मुल्ज़मान जेल में हैं, कराची की अदालत ने उस केस में मुल्ज़मान के जो दरख्वास्त ज़मानत थी उसमें तहरीरी हुक्मनामा जारी किया है। उसकी मुकम्मल तफसीलात अदालत ने क्या करार दिया है और इस दरख्वास्त ज़मानत मुस्तरद होने के बाद इस केस में न सिर्फ एक बड़ा और अहम रुख इख्तियार किया जा चुका है, बल्कि जो दीगर इस केस से जुड़े मुल्ज़मान हैं उनके खिलाफ भी मज़ीद घेरा तंग होगा। प्रोसिक्यूशन ने जिब्रान नासिर साहब के जो दरख्वास्त ज़मानत की दायर की गई थी और उसमें दलाइल दिए गए थे उसमें मुकम्मल इत्तफ़ाक़ किया है और अदालत ने उन तमाम चीज़ों को अपने अदालती हुक्मनामे का जो है वो हिस्सा भी बनाया है। अदालत के जो 3 सफ़ात पर मुश्तमिल जो हुक्मनामा है उसका मतन मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ और सारी वो तफसीलात, वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी जिसमें ये तस्वुर या ये करार देने की कोशिश की जा रही थी कि एक लव मैरिज है, लड़की ने अपनी मर्ज़ी से शादी की है, या उसके बाद फिर उसकी उम्र का तयन हो चुका था और अदालतों ने उसको अपनी मर्ज़ी से जो है वो ज़िंदगी गुजारने की इजाज़त दी थी। अब इस हुक्मनामे के बाद मज़ीद चीज़ें क्लियर हो गई हैं। अब वो सारी तफसीलात आप इसके अदालत के जो हुक्मनामा है उसके मतन से सुनकर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि अब आगे केस का रुख किस तरफ जा रहा है। अदालत ने तहरीरी हुक्मनामा जारी किया है और तहरीरी हुक्मनामे के मुताबिक प्रोसिक्यूशन के मुताबिक गुलाम मुस्तफ़ा जो मुल्ज़िम है मुबैना तौर पर उसने निकाह पढ़ाया और निकाह का जो गवाह था वो गुलाम असगर था। अदालत ने कहा है कि पुलिस के मुताबिक ज़हीर ने दुआ के साथ निकाह किया है और उसके बाद फिर पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक मुग़विया दुआ ज़हरा की जो उम्र जो है वो 15 से 16 साल के दरमियान है। अदालत ने कहा कि जो दस्तावेज़ात पेश की गई हैं उसके मुताबिक और मेडिकल रिपोर्ट और पुलिस पेपर्स के मुताबिक दुआ ज़हरा की जो उम्र है लगभग 15 साल है और अदालत ने कहा है कि दुआ ज़हरा ने मुल्ज़िम के बुनियादी अदालत ने करार दिया है कि मुल्ज़िम के जो बुनियादी हकूक़ और इसके अलावा जो दूसरी जानिब जो पुलिस की तफ्तीश है उसका भी उनको जो है बुनियादी तौर पर उसका हक़ है। और अदालत ने जो करार दिया है कि जुडिशल मजिस्ट्रेट ने भी केस का ज़िमनी चालान जमा कराने का हुक्म दे रखा है, लिहाजा मुल्ज़मान ने कबल अज़ वक्त दरख्वास्त ज़मानत दायर की। अदालत ने अपने हुक्मनामे में यह भी करार दिया है कि निकाह के वक्त तमाम निकाह रजिस्ट्रार और इसके अलावा जो लोग निकाह कर रहे हैं इनका तमाम जो रिकॉर्ड है इसका जायज़ा लिया जाना चाहिए और उम्र से मुतालिक महज ज़बानी तौर पर जो बताया गया था उसका जो है वो इस तरह कबूल नहीं करना चाहिए। जिस तरह हम पहले दिन से कह रहे थे कि जो रजिस्ट्रार होता है निकाह पढ़ाता है उसको ज़बानी जो है वो किसी की बात पर जो है वो निकाह पढ़ाना या किसी की उम्र को 18 साल करार देना दुरुस्त नहीं होता, बल्कि तमाम रिकॉर्ड का जायज़ा लिया जाना जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी होना चाहिए और ज़रूरी होता भी है। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान में इस तरह की वारदातें सामने डाल दी जाती हैं जिसमें जो है निकाह पढ़ा दिया जाता है सिर्फ ज़बानी बातों के ऊपर कि बच्ची की उम्र 12 साल है, 13 साल है, 14 साल या 15 साल, तो उसके बाद फिर उसको करार दिया जाता है कि 18 साल उम्र है और निकाह पर 18 साल ही दर्ज की जाती है। अदालत ने उस चीज़ को इस अपने हुक्मनामे में शामिल किया है कि जब निकाह खान निकाह पढ़ाता है या रजिस्ट्रार तो उसको चाहिए कि वो तमाम रिकॉर्ड को उसका जायज़ा ले, सिर्फ ज़बानी बात के ऊपर जो है महज
महज उम्र का बताना ये निकाह के काबिल कबूल होने के लिए काफ़ी नहीं है। अदालत ने कहा कि उम्र के हवाले से जबकि नादर और दीगर जो मुसद्दका दफ़ात हैं वो जब मौजूद नहीं होती तो उसके ऊपर भी जो इस तरह निकाह नहीं पढ़ाना चाहिए। और निकाह खान गुलाम मुस्तफ़ा ने दस्तावेज़ात की तस्दीक नहीं की थी जब इसने निकाह पढ़ाया था। और उसके बाद फिर अदालत ने यह कहा कि निकाह का गवाह असगर भी जो एक मोतबर नहीं है, यानी कि उसने भी कोई उसके पास भी कोई ठोस वजह नहीं थी कि इस तरह के मुतनाज़ा निकाह में जिसकी ना दस्तावेज़ात थी और ना जिसका जो है वो सबूत था कि बच्ची की उम्र 18 साल है, उसके बाद फिर बच्ची की उम्र 14 साल थी या उससे भी कम थी या 15 साल के लगभग थी, तो फिर जो है वो गवाही उसने कैसे दे दी। तो इसलिए अदालत ने कहा है कि वो भी जो है मोतबर नहीं है। और जिस पर अदालत ने कहा कि अगवा का जुर्म जो है वो काबिल ज़मानत नहीं है। और चूँकि इसको ज़मानत पर जो अगवा करने वाले मुलजमान हैं उनको वो नाकाबिल ज़मानत जुर्म है, यानी कि जब वो गिरफ़्तार हो जाते हैं तो उनको जेल जाना ही जो है उनके लिए कानून के मुताबिक ज़रूरी है। और अदालत ने कहा है कि संगीन जुर्म मुग़विया की नफ्सियात को तबाह कर सकता है बच्ची के अगवा के मामले को, और मुग़विया के ख़ानदान को अवाम के सामने शर्मिंदगी का सामना होता है। ये एक बदनुमा अदालत ने करार दिया है कि ये एक बदनुमा दाग है जिसका सामना ख़ानदान वालों को करना पड़ सकता है, जो कि एक संगीन जुर्म है। इस किस्म का घिनौना जुर्म किसी इनफरादी शख्स के ख़िलाफ़ नहीं बल्कि पूरे माशरे के ख़िलाफ़ है। अदालत ने अपने हुक्मनामे में करार दिया है कि मौजूदा दस्तावेज़ात की रोशनी में जो मुलजमान हैं इनकी दरख्वास्त ज़मानत को मुस्तरद किया जाता है। ये वो चीज़ें थी जिसके बारे में हमने आपको आगाह किया। ये वो चीज़ें थी जिनके बारे में हम आपको बार बार मुतला करते रहे कि ना सिर्फ एक बच्ची को अगवा करने के बाद ज़बरदस्ती जो है वो निकाह किया गया, जिसकी दस्तावेज़ात का जायज़ा नहीं लिया गया, जिसके तमाम रिकॉर्ड का जायज़ा नहीं लिया गया, ना निकाह खान ना ही गवाह ने, बल्कि जिन जिन लोगों ने इस गलत इस घिनौने काम में जो है वो शिरकत या शमूलियत किसी न किसी तरीके से भी इख्तियार की, उसने संगीन नौयत का जुर्म किया है। ये अदालत का हुक्मनामा है, 3 सफ़ात पर मुश्तमिल हुक्मनामा है जिसमें अदालत ने मुलजमान की दरख्वास्त ज़मानत मुस्तरद की थी। तो सुना आप लोगों ने कोर्ट रिपोर्टर की ज़ुबानी ये तमाम डिटेल्स, जिसमें साफ साफ क्लियरली अदालत ने ये जारी हुक्म कर दिया है कि इस केस से जो सहूलतकार थे किसी न किसी अंदाज से, इवन आप देखें कि यूट्यूबर्स भी सहूलतकार बनते हैं, क्योंकि ये आए दिन उनके शब्बीर के ज़हीर के इंटरव्यूज़ करा रहे हैं और बार बार यही चीज़ साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये एक अगवा केस नहीं है, ये सिंपल लव मैरिज का केस है। तो इसमें साफ जो है वो इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई नज़र आ रही है कि करें इंशाल्लाह ताला इन फ्यूचर सब के ख़िलाफ़ इनके कार्रवाई होएगी। हमारी दुआ है कि अल्लाह करे कि जल्द अज जल्द दुआ ज़हरा केस सॉल्व हो, दुआ ज़हरा अपने माँ बाप से मिले और आइंदा भी कभी किसी के साथ, किसी की बेटी के साथ ऐसा वाक़या पेश ना आए। अल्लाह पाक इस मुल्क की तमाम बहनों बेटियों और की इज़्ज़तों को महफूज रखे। अल्लाह पाक आप लोगों को भी हमेशा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, हर नागहानी आफत और मुसीबत से बचाए। हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू और अच्छी टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। इसके अलावा आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट करते चलें कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलिएगा। हमें दीजिएगा यहीं पर इजाज़त, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।